याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में, जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं ठहर सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो, याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, फुरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019, 2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। क्योंकि तुम क्यों नहीं खुल के कहते? तुम क्यों नहीं कहते, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कि हिंदू भी मिलकर वोट दो? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे कि डरते हैं बोलने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता है और सच बयान कर रहा है आपके सामने। संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। यह काम आपको करना है। और याद रखो, इस तरह जज्बाती नारे मारने से कोई नेता नहीं बनता, ना इस तरह के जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो, यादव 11% है मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतशार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान है। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं सरजमीन का नहीं हूं, मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं है, ना बरादरी का। मेरा और तुम्हारा और रिश्ता वो है जिसको पाक रब्बुल आलमीन ने कलमे तौहीद के नाम पर जोड़ दिया है। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं कि आपको तब्दीली लाना पड़ेगा अपने आप में। और अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप अगर बदलेंगे, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में हम एक तारीख रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम हैं जो अपना ईमान बेचकर जमीर फरोशी करते रहते हैं दिन रात। ये लोग अब कहेंगे हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनकी एक सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है, और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो, आप बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में
बीजेपी के 300 एमपी के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि CAA का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा है कि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, यह काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता और उस कानून को फाड़ दिया मैंने। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? आज मंजलिस को कांग्रेस सपा बोलती है कि ये वोट काटने आए। पूछिए इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया, और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में NIA का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता है बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तायीद किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तायीद, उस कानून की तायीद समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है। क्यों किया आपने तायीद की? क्यों समाजवादी ने और कांग्रेस ने तायीद की? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब लोग हारते हैं। 2017 का चुनाव हार गए, कांग्रेस और समाजवादी मिल गए। तो एक गाना, क्या गाना था वो शौकत, कि यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। बह गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे हैं, अच्छा मंजलिस क्या करती है? हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़े। एक हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए। आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे। फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मंजलिस। हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है। बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आई है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मंजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुकूक और शुबात होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ। तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है। उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डमालिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप, कब उठोगे आप बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब यहां से उठना है, आपको उठना है।
और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है। ये बादल छटाई है, तुम मेरी बात को याद रखो इंशाअल्लाह ताला।